हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट भी आप कह सकते हैं। ये मोल कॉन्सेप्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट भी होता है। तो आइए देखते हैं क्या है ये लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा मोल्स कैसे फाइंड करते हैं। तो मोल्स कैसे फाइंड करते हैं ये आपको अगर आता है छोटी सी चीज़ तो आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट मोल कॉन्सेप्ट क्लास 11th केमिस्ट्री। तो सबसे पहले समझना ये है कि लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट को डिसाइड करता है। प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में फॉर्म होगा ये लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करता है। ठीक है ना। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो कंपाउंड होता है, वो केमिकल स्पीसीज होता है जो पूरा कंज्यूम हो जाता है किसी भी रिएक्शन में। ठीक है, तो हम यहाँ दो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो पूरा कंज्यूम हो जाता है और एक्सेस रिएक्टेंट जो पूरे रिएक्शन होने के बाद भी थोड़ा बच जाता है, उसको बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। नाम से ही लग रहा है ना, एक्सेस यानी कि कुछ बचने वाला है, और लिमिटिंग जो लिमिट वाली चीज़ें होती हैं वो तो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आप डिफाइन करोगे लिमिटिंग रिएजेंट को तो क्या लिखेंगे हम लोग, द रिएक्टेंट विच गिव्स लिस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑन बीइंग कंप्लीटली कंज्यूम्ड। ठीक है ना, बात सही भी है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रिएक्टेंट दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड व्हेन द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो एक्सेस वाला तो बच जाएगा, लेकिन जो लिमिटिंग होगा वो खत्म हो जाएगा। It comes into picture when reaction involves two or more reactants. For solving such reactions, first step is to decide the limiting reagent. बात सही है, अगर आपको reactions में complete करना है, क्वेश्चन को कुछ calculations अगर आपको करने हैं तो सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। और कभी कभी रिएक्शन में होते हैं 2 या 3 रिएक्टेंट होते हैं, तो डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें से लिमिटिंग कौन है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं समझाता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ। मान लो एक मैन है, 1 मैन 1 वुमेन। ठीक है, ये मैरिड, इनकी मैरिज होगी तो पेरेंट कितने बनेंगे, 1 पेरेंट बनेंगे। बात सही है, 1 मैन 1 वुमेन मैरी तो क्या होगा, एक पेयर बनेंगे, यानी कि ये एक पेरेंट बनेगा, पेरेंट। अगर मान लो मेरे पास 2 मैन है और 3 वुमेन है, ठीक है, तो कितने पेरेंट बनेंगे, कंसीडरिंग कि 1 मैन मैरीज 1 वुमेन। ठीक है ना, तो 2 मैन 3 वुमेन, तो कितने पेरेंट बने, 2 ही पेरेंट बनेंगे ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज लिमिटिंग, दिस इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है ना, बढ़िया। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसकी क्वांटिटी कम हो वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, इसको मैं आगे भी समझाऊंगा। तो बेसिकली ये डिसाइड कर रहा है कि कितने पेरेंट बनेंगे। 2 मैन है तो 2 ही पेरेंट, यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ही डिसाइड करता है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। ठीक है, अगर मान लेते हैं मेरे पास 3 मैन है और 8 वुमेन है। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन ये है कि 1 मैन कैन मैरी 2 वुमेन। ठीक है, 1 मैन कैन मैरी, मान लो 3 वुमेन, 3 वुमेन, 1 मैन कैन मैरी 3 वुमेन, ये कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है ना, 1 मैन कैन मैरी 3 वुमेन। ठीक, तो 3 वुमेन एक मैन मैरी कर सकता है, तो 3 मैन है और 8 वुमेन है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने, एक मैन 3 को मैरी करेगा तो 3 मैन के लिए 9 वुमेन चाहिए, लेकिन वुमेन तो यहाँ 8 ही है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, दिस इज योर लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट। भाई 9 वुमेन चाहिए थे ना, क्योंकि एक मैन को 3 वाइफ चाहिए, तो 3 मैन को 9 वुमेन चाहिए मैरी करने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर 2 ही पेरेंट बनेंगे, क्योंकि तीसरे के पास क्या है, 2 आदमी ने मैरी कर लिया, एक आदमी ऐसा रहेगा जिसको जो 2 ही वाइफ में, तीसरी तो मिली नहीं, तो कंडीशन पूरा हुआ नहीं।
तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट है 8 वुमेन, जबकि ये ज़्यादा लग रहा है ना, 8 वुमेन है, 3 मैन है। तो कंडीशंस डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट होगा, इसका मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते जाना, लिखते जाना कि हमें करना क्या है। ठीक है, दिस इज एन ईजी ट्रिक टू फाइंड, ध्यान से देखना है, नोट भी करना है बच्चों, टू फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपको दिख रहा है साफ साफ? इज इट ओके? विजिबिलिटी इज फाइन? हाँ ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है आपको कि 5 मोल्स ऑफ कार्बन लिया गया है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया गया है और ये बन रहा है CO2। सबसे पहला काम है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है कि 5 मोल्स ऑफ कार्बन है, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइन होके CO2 दे रहे हैं। सबसे पहला काम है बैलेंस करना, रिएक्शन को बैलेंस करना। इस केस में हम देख सकते हैं 1 कार्बन 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये बैलेंस है। तो इसको हमें बैलेंस करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना है, दिस इज बैलेंस्ड। तो हमें क्या करना है, इसके मोल का जो आपने जो बैलेंस्ड लिखा है रिएक्शन, इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स देखेंगे, यानी कि यहाँ पर जो नंबर इन्वॉल्व है वो देखेंगे। यहाँ पे नंबर कितना 1 है, यहाँ भी नंबर 1 है, ठीक है ना, रिएक्टेंट के केस में। तो आप क्या करोगे, लिखोगे 5 मोल्स डिवाइड बाय नंबर। यहाँ क्या है 2 मोल्स डिवाइड बाय नंबर। कौन सा नंबर? जो इनके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में है। तो नंबर तो 1 है, तो मैं क्या लिखूंगा 5/1 यानी कि 5, और ये क्या मिलेगा 2/1 यानी कि 2। तो आप ध्यान से देखो कौन ज़्यादा है कौन कम है। जो भी यहाँ नंबर होगा मोल्स डिवाइड बाय दैट नंबर, तो यहाँ पे 2 नंबर और ये, तो यहाँ पर हमने क्या देखा 2 इज लेस देन 5, दैट मीन्स 2 यानी कि ऑक्सीजन, O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, ऑक्सीजन हमने पता कर लिया, O2 लिमिटिंग रिएक्टेंट। बड़ा सिंपल मेथड है, मोल्स गिवन है, डिवाइड बाय देयर नंबर कर देंगे। इस केस में तो 1 था, आगे और केसेस लेते हैं, कभी कभी 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा। तो डिवाइड करने के बाद जो छोटा नंबर मिले दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इसमें आपको मालूम करना है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। CH4 plus O2 gives you CO2 plus H2O। इसमें हमें मालूम करना है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। ट्राई करो बच्चों। ठीक है, ट्राई किया। 3 मोल्स ऑफ CH4, पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको। जो भी रिएक्शन गिवन हो यू हैव टू बैलेंस इट फर्स्ट। तो कैसे बैलेंस करेंगे, 1 कार्बन तो बैलेंस है, उधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी 4 कर दें, 2 यहाँ डाल देंगे तो आपको मिल गया 4 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस कर लेते हैं, 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन। ठीक है, बैलेंसिंग अगर आपको दिक्कत होती है तो मैंने बैलेंसिंग के लिए वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, कृपया करके देख लें। तो ये पूरा बैलेंस हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा 3 मोल डिवाइड बाई 1, इधर क्या है 5 मोल डिवाइड बाई 2, तो ये 3 है और ये 2.5 है। तो ये आपको कम मिल रहा है नंबर ना, ये नंबर कम है, तो आपका O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ क्या लिखेंगे, O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये बढ़िया ना, पता तो लग जा रहा है हमारे को कौन है लिमिटिंग रिएजेंट। तो O2 विल डिसाइड कि कितना CO2 या कितना वाटर बनेगा। ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे, बड़ा इजी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करके देखते हैं कुछ। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ H2O दैट कैन बी मेड फ्रॉम 5 मोल्स ऑफ H2 एंड 2 मोल्स ऑफ O2। करते हैं, H2 प्लस O2 gives you what, H2O। 5 मोल्स ऑफ H2, ये 5 मोल्स है, ये 2 मोल्स है। पहले इसको बैलेंस कर लें, पहले बैलेंस कर लेते हैं। 2 2 4
हो गया ना बैलेंस, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 गैस, बैलेंस हो गया है। तो 5/2 यहाँ कर दो, यहाँ 2/1 कर दो, तो ये 2.5 है, ये 2 है। तो हम लोग बोल सकते हैं O2 इज लिमिटिंग रीएजेंट, ठीक है ना। यानी कि O2 इज गोइंग टू डिसाइड कि कितना वाटर बनेगा। तो फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट कर लिया हम लोगों ने। एक्सेस रिएक्टेंट कौन है? H2 इज द एक्सेस रिएक्टेंट, यहाँ लिख लो H2 इज एक्सेस रिएक्टेंट, बढ़िया ना। एंड अमाउंट लेफ्ट ओवर, एक्सेस में है अगर H2 तो कितना अमाउंट बचा रह जाएगा, पता करके देखते हैं। इसके लिए आप एक काम करो, O2 यहाँ पे लिख लो और H2 कितना बनेगा, रेशियो लेना है आपको, रेशियो। मैंने O2 H2 इसलिए लिया है क्योंकि O2 विल डिसाइड द फाइनल प्रोडक्ट, O2 विल डिसाइड द फाइनल प्रोडक्ट। एक मिनट बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं पता कि O2 जो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यही डिसाइड करेगा कि कितने वाटर बनने वाला है, वाटर की क्वांटिटी कितनी बनेगी। तो सबसे पहले आप इसका रेशियो लिख लो, जो यहाँ आपको बैलेंस्ड इक्वेशन में दिखता है। O2 के सामने यहाँ नंबर 1 है तो आप यहाँ 1 लिखो, H2 के सामने यहाँ 2 है तो आप 2 लिख लो इसका रेशियो, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट का मोल कितना है, 2 मोल, तो यहाँ आप 2 लिख लो। और यहाँ आप H2 कितना बनेगा नहीं मालूम, तो उसके लिए आप x लिख लो, ठीक है, इजी है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 1, x इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 मोल। यानी कि 4 मोल ऑफ H2O इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। अच्छी बात है। हमारे को H2 5 मोल दिया गया था, कितना मोल दिया गया था, 5 मोल। तो 4 मोल तो कंज्यूम हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और तो बचेगा कितना आपको, 5 मोल में से 4 मोल तो कंज्यूम हो गया, तो 1 मोल ऑफ H2 विल बी लेफ्ट, ठीक है ना, बढ़िया। क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट जब 4 मोल बन रहा है, इसका मतलब जरूर 4 मोल यहाँ से ख़त्म हुआ होगा, कंज्यूम हुआ होगा, तभी पॉसिबल है, ठीक है ना। प्लीज़ मेक ए नोट जल्दी जल्दी। आगे करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन ऑफ 20 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज विथ 50 ग्राम ऑफ O2। ध्यान से देखना है बच्चों, यहाँ ग्राम दिया हुआ है और अभी अभी हम लोग मोल की बातें कर रहे थे, इधर मोल की बातें कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ग्राम की बातें हो रही हैं। तो सबसे पहले आपको ग्राम्स को यानी कि मास को मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करते हैं कन्वर्ट, देख लेते हैं। मोल्स क्या होता है, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसका हमने वीडियो पहले भी बना के रखा हुआ है मोल कॉन्सेप्ट वाला में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं या फिर अभी भी सीख सकते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है। तो 20 ग्राम ऑफ दिस C6H12O6, तो C6H12O6 इसका आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो। कार्बन का 12 होता है, 12 इंटू 6 लिखना पड़ेगा, यहाँ 12 इंटू 1 लिखेंगे और यहाँ पर 16 इंटू 6 लिखेंगे। तो ये 72 प्लस 12 प्लस 96, तो कितना हो गया, 72 12 एंड 96 180। तो मॉलिक्यूलर मास मुझे मिल गया 180, 20 ग्राम अपॉन 180, ये आपको मिल गया मोल्स, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये किसका मास है, ग्लूकोज का आपने मोल निकाल लिया, तो ये कितना हो जाएगा 1/9, ठीक है। सिमिलरली आप लोग O2 के लिए भी निकाल सकते हैं। O2 के लिए क्या हो जाएगा, 50/32, तो 25/16, ये मोल मिल गया आपको O2 के लिए, है ना, इजी है। अब आप रिएक्शन लिखोगे, बैलेंस्ड रिएक्शन, तो क्या लिखेंगे हम लोग, C6H12O6
आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या किया है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज फाइंड कर लिया 1/9, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 फाइंड कर लिया हम लोगों ने 25/16, ये CO2 के लिए है, ठीक है ना। अब हम लोग इसको करेंगे बैलेंस, O2 के साथ ये बैलेंस होगा तो क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर। इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 लगा दो, हाइड्रोजन 12 है तो यहाँ आप 6 लगा दो, तो 18 ऑक्सीजन बन रहा है आपको राइट साइड में, और 8 यहाँ पर गिवन है आपको, तो 18 यहाँ भी होने चाहिए, क्योंकि टोटल यहाँ पर 6 × 12 + 6 18 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आप 6 लगा दो, तो ये पूरा बैलेंस हो गया आपका, ठीक है। अब पता कर लेते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। सॉरी, C6H12 का मोल है 1/9, O2 का मोल है 25/16 डिवाइड बाई दिस 6, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बैलेंस करने के बाद इसका आप रेशियो देखिए 1/9 और 25/96। अब ये डिसाइड करना पड़ेगा इन दोनों में बड़ा छोटा कौन है, तो 25/96 है और 1/9 है, तो हम लोग इसमें से डिसाइड कर लेते हैं। 25 को अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/96/25, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, 75 हो गया, और 75 तो 21.87, 3.7 के आसपास आएगा। यानी कि आपको जो नंबर मिल रहा है ये, उस नंबर पे आपको ध्यान देना है। ये नंबर आपको मिल रहा है 1/3.7 के आसपास। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो क्वांटिटी बड़ी है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो क्वांटिटी छोटा है। यानी कि दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, C6H12O6 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये नंबर छोटा है, 1/9 इज स्मॉलर देन दिस। तो ये हम डिसाइड करते हैं, हम लोग ऐसे ही तो डिसाइड करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो हमें मालूम पड़ गया ग्लूकोज इज द लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि ग्लूकोज फाइनल प्रोडक्ट को डिसाइड करने वाला है, ठीक है। ग्लूकोज डिसाइड करेगा कितना CO2 फॉर्म होगा, तब हम इन दोनों की बात करेंगे। अब हम सिर्फ इन दोनों की बातें करेंगे, ग्लूकोज और CO2 की बातें करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, C6H12O6, इसका रेशियो लिखो आप, ठीक है ना। इसका रेशियो ये 1 है और ये 6 है ना, नंबर देख के बता सकते हैं रेशियो। और C6H12O6 का जो मोल है वो कितना है, 1/9 है, ठीक है ना, 1/9 है। और इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, रेशियो लिखते हैं, मोल का रेशियो। ये हमें एक CO2 कितना फॉर्म हो रहा है हमें नहीं मालूम है, वो तो हमें मालूम करनी पड़ेगी। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या मिलेगा, x × 1 तो x ही रहेगा, इज इक्वल टू 6 × 1/9, तो ये हो जाएगा 2/3 मोल। तो 2/3 मोल्स आपको कौन फॉर्म हो रहा है, यानी कि CO2 फॉर्म हो रहा है। इस मोल को आपको मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब मास मांगा गया है। तो वापस इस फॉर्मूले में आ जाओ, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मोल्स इज इक्वल टू मास इंटू मॉलिक्यूलर मास। इस फॉर्मूले को कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इसे हटा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मोल्स यानी कि 2/3, मास मान लेते हैं x ग्राम है, x ग्राम, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 यानी 44 होता है ना मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। आप कैलकुलेट करके देख लो, कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए 32, तो ये 44 हो गया। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो 88/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 88/3, 44 × 2 88, 88/3 हो गया ना। इजी है बच्चों, प्लीज़ मेक ए नोट। और भी 1-2 क्वेश्चंस करके देखते हैं, और भी कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चंस। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसको ध्यान से पढ़िए, पहले ध्यान से देखिए। "12 grams of CaCO3 is treated with 20 grams of HCl.
हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 कैन बी जनरेटेड अकॉर्डिंग टू दिस फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको गिवन है, चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं। सिंगल CA, 2 Cl2, 2 Cl2, 3 ऑक्सीजन इधर है, 3 ऑक्सीजन, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है। तो 20 ग्राम, देखो यहाँ भी ग्राम की बातें हो रही हैं, तो आपको मोल में करना पड़ेगा कन्वर्ट। ठीक है, 20 ग्राम, यहाँ भी ग्राम में, मोल में करना पड़ेगा कन्वर्ट। हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 कैन बी जनरेटेड यूजिंग फॉलोइंग इक्वेशंस। ध्यान से देखना है, पहले ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर डालो, ठीक है ना, ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर डालो। अगर हम CaCO3 की बात करेंगे तो इसके लिए मोल्स लिखेंगे मास इन ग्राम। CaCO3 का जो मास होता है वो आप कैलकुलेट कर लो, मॉलिक्यूलर मास। कैल्शियम के लिए 40, कार्बन के लिए 12 और ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो 16 × 3 48। इन तीनों को ऐड करो तो आपको मिलेगा 100। आपको कितना मिल गया? 100, यानी कि 1/5 मोल्स मिल गया आपको। ठीक है, 20 ग्राम ऑफ HCl। अब HCl की बारी है। 20 ग्राम डिवाइड बाई 36.5, तो ये 10/18.25, यानी कि 1/825। तो बड़ा कौन है देखते हैं अभी हम लोग। कोफिशिएंट से डिवाइड करने वाले हैं, कोफिशिएंट से। अगर हम 1/5 CaCO3 के लिए कैलकुलेट किया, डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 1.5 ही रहेगा। HCl के पास 2 नंबर है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना मिलेगा? 1/5 3.65 मिल रहा है, यानी कि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। तो पूरा का पूरा जो 1/5 है ना, 1/5 इज लेस देन 1/3.65, यानी कि ये छोटा है, नंबर मिला है, तो यानी कि CaCO3 आपका हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे लिख लो CaCO3 लिमिटिंग रिएजेंट LR, शॉर्टकट। ठीक है, यानी कि CaCO3 डिसाइड करेगा कि आपका कितना CO2 यहाँ बनने वाला है। ठीक है ना, तो वापस आ जाओ रेशियो वाले काम में। CaCO3 आप रेशियो लोगे CO2 के साथ, तो यहाँ पे नंबर 1 है, यहाँ भी नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ लिखोगे 1:1। ठीक है, CaCO3 का जो मोल है वो कितना है? 1/5 है, तो यहाँ आप लिखोगे 1/5, और ये कितना है? x मोल बनता होगा, वो x अभी फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे x क्रॉस मल्टीप्लाई, द x इज इक्वल टू व्हाट? 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दो, तो क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 1/5। तो 1/5 मोल ऑफ CO2 फॉर्म होने वाला है। तो मोल का मतलब हो गया मास इन ग्राम अपॉन CO2 का मोलिकुलर मास कितना होता है? 44 होता है। तो यहाँ से आप x निकाल लोगे, 44/5 ग्राम आ गया, ये 44/5, यानी कि 8.8 ग्राम ऑफ CO2 बनने वाला है। ऑप्शन ए 8.8 ग्राम है ना। इजी, बड़ा मज़ेदार है और इजी है। इसको आप लोग बड़े आराम से करो, आराम से समझो, टेक योर टाइम। ठीक है, स्टेप्स मिस नहीं होने चाहिए। एक और करके देखें, एक और करके देखते हैं। दिस वन, the reaction 2C plus O2 2CO is carried out by taking 25 ग्राम of carbon and 96 ग्राम of O2। प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और 2 मिनट का टाइम लो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो खुद से एक बार। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। The reaction 2C plus O2 2CO is carried out by taking 24 ग्राम of carbon and 96 ग्राम of O2। Find out which reactant is left in excess। ध्यान से बच्चों, तो यहाँ भी मोल की बातें करनी पड़ेगी हमारे को। कार्बन 24 ग्राम है, तो मैं क्या लिखूँगा? कार्बन, मोल्स ऑफ कार्बन निकाल लेते हैं। 24 ग्राम डिवाइड बाई आप 6 करो, सॉरी 12 करो, कार्बन का मास 12 होता है, माय बैड। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर? 12। तो ये 2 मोल्स हो गया। अब O2 की बात करें तो O2 के लिए मोल्स कितना हो जाएगा? 96 ग्राम अपॉन
O2, O का जो मास होता है 16 होता है, यहाँ तो O2 है तो 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मोल्स, 3 मोल्स। ठीक है, वापस अब रिएक्शन में आ जाओ। रिएक्शन में क्या गिवन है, 2C + O2 2CO। तो यहाँ पे जो कार्बन के लिए मोल है वो 2 है, कार्बन का जो मोल्स है वो कितना है, इसके लिए 2 है और O2 के लिए 3 है। डिवाइड बाय देयर रेस्पेक्टिव नंबर्स, देख लो बैलेंस है ना, 2 कार्बन 2, हाँ बैलेंस है, तो यहाँ डिवाइड बाय 2 करेंगे, यहाँ डिवाइड बाय 1 करेंगे, क्योंकि इनका नंबर 2 है तो डिवाइड बाय 2, इसके पास नंबर 1 है तो डिवाइड बाय 1, तो ये हो गया 1 और ये मिल गया 3। ठीक है, तो नंबर छोटा कौन, कार्बन वाला, यानी कि कार्बन है लिमिटिंग रिएजेंट। कार्बन, कार्बन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कार्बन है। विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, यानी कि जो O2 है ये एक्सेस में, O2 क्या बोलेंगे, एक्सेस, यानी कि O2 का अमाउंट बचा रह जाएगा थोड़ा रिएक्शन के बाद। हाउ मेनी मोल ऑफ CO आर फॉर्म्ड, CO फॉर्म्ड, तो CO फॉर्म कौन डिसाइड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। तो अब बात करो, इन दोनों की बात करेंगे अब हम लोग, ठीक है ना, 2C इज टू 2CO, दोनों का मोल रेशियो कितना है, नंबर 2:2, नंबर छाप दो। कार्बन का मोल कितना था, 2 मोल था, तो आप कार्बन का मोल 2 लिख लो, और CO कितना फॉर्म होगा नहीं पता, तो मान लो Y मोल फॉर्म होता होगा, इसको आप मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 2Y = 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 2Y = 4, तो Y आपको मिल गया 2, यानी कि 2 मोल ऑफ CO फॉर्म होगा, 2 मोल ऑफ CO फॉर्म होगा। आगे आंसर हमारा 2 मोल ऑफ CO will be formed. How many gram of other reactant should be taken so that nothing is left at the end of the reaction? How many gram of other reactant should be taken? अब देखो, कार्बन जो हमारे पास है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और O2 हमारे पास एक्सेस है, तो कार्बन कितनी होनी चाहिए ताकि एक्सेस वाला O2 हमारा खत्म हो जाए, ठीक है ना, 3 मोल्स। बढ़िया, तो पता कर लेते हैं कि कितना कार्बन होना चाहिए ताकि पूरा का पूरा ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो पता कर लेते हैं। आप वापस इक्वेशन में आ जाओ। हमारे को बोला गया है 24 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, रिएक्ट विथ 96 ग्राम ऑफ O2। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब इसी में इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को कि कौन सा कितने में रिएक्टेंट हो रहा है, रिएक्शंस। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे 30, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है ना, तो यहाँ पर देख लो O2 कितना है, O2 का मतलब हो गया 32 ग्राम, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 32 ग्राम O2 रिएक्ट विथ कितना है ये, 12 × 2 24 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है ना। तो यहाँ पर 96 ग्राम ऑफ O2 की बात हो रही है, ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट विथ 24/32 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है ना। लेकिन हमारे को 96 ग्राम की बात करनी है, तो क्या करेंगे, 96 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट करने के लिए कितना चाहिए, 24/32 × 96 ग्राम ऑफ कार्बन। बिल्कुल यूनिटरी मेथड, बच्चों वाला मेथड बोलते हैं इसको, यूनिटरी मेथड, कि 32 ग्राम ऑफ O2 को रिएक्ट करने के लिए 24 ग्राम ऑफ C चाहिए। कहाँ से पता चला, इस रिएक्शन को देख के पता लगा, बैलेंस रिएक्शन को देख के पता लगा। तो 1 ग्राम ऑफ O2 के लिए क्या हो जाएगा, 32 तो नीचे आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी है 96 ग्राम ऑफ O2 के लिए कितना कार्बन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो कार्बन है वही तो खत्म होता है सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। तो 96 ग्राम ऑफ O2 के लिए आपको चाहिए 24 × 3 यानी कि 72 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है ना, यही पूछा गया था इससे।
तो हमारे को 72 ग्राम ऑफ कार्बन इज नीडेड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद दिस 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, प्लीज़ मेक ए नोट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की बातें हम लोग करेंगे, उसमें मोल कॉन्सेप्ट का दूसरा तीसरा पार्ट आप समझ लो, उसमें कुछ नया चीज़ें आपको बताएंगे। बाय बच्चों, टेक केयर।